ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष षड्यंत्र रच रहा है जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अहम भूमिका है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलान किया है जिससे विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ षड्यंत्र है विपक्ष का? देखिए, बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है जिसके केंद्र में है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है ये देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं। दिल्ली में एक बैठक हुई कल संसद भवन में, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है और सुगबुगाहट तेज है, खबर पक्की है, और ये लोग एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब जो है बिहार में एसआईआर रुकने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो सही ढंग से की जा रही है और चुनाव आयोग उसको आगे जारी रखेगा। अब 1 सितंबर तक की तारीफ है। उसी के बीच में जिन लोगों के नाम कट गए हैं, किसी का कुछ मिस्टेक हो गया है, तो वो सब नाम उसमें जोड़ दिए जाएंगे और फिर जो नई फाइनल वोटर लिस्ट है वो 1 सितंबर के बाद जारी कर दी जाएगी। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, देखिए कैसे ये लोग वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। कल पहला दिन था, सासाराम से निकले, औरंगाबाद होते हुए आगे बढ़े, आज गया से ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये महाभियोग आखिरकार क्यों लाया जा रहा है? आप एक चुनाव अधिकारी हैं, उसके खिलाफ महाभियोग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इसका एक ही जवाब है कि इन लोगों को चुनाव में हार का डर लगने लगा है, इनकी जमीन खिसकने लगी है। नहीं तो एक चुनाव आयुक्त, एक चुनाव अधिकारी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक चीज़ों का, एक एक आरोपों का सीधा, सटीक और स्पष्ट जवाब दिया, उसके बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद है लोगों को गुमराह करना। ये देखिए किस तरह से अंबेडकर की फोटो राहुल गांधी हाथ में लहरा रहे हैं, बगल में तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी लालू यादव अपने पैरों में रखते हैं भीमराव अंबेडकर को, और ये लोग कैसे दलितों को गुमराह कर रहे हैं इस वोट चोरी यात्रा में। ये रैली में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ बुलाई गई। तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम के मुकेश सहनी मौजूद रहे, तेजस्वी राहुल के साथ लोग चले। उसके बाद जब पूरी कल वोट चोरी जो इनका यात्रा है वो पूरा हो गया, तो उसके बाद अब आज की तैयारी है, आज भी है, इसी तरह से अभी लगातार आगे बढ़ना है और पटना में समाप्ति होगी। लेकिन उससे पहले जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं चुनाव आयोग को हटाने की, उसकी असलियत भी देख लीजिए। ना इनके पास राज्यसभा में ज़्यादा नंबर है, ना इनके पास लोकसभा में ज़्यादा नंबर है। तो क्या ये महाभियोग अगर लाएंगे भी तो क्या जीत इनकी संभव है? तो ये असंभव नजर आता है, क्योंकि एनडीए के सांसदों के आंकड़े जो हैं वो विपक्ष से ज़्यादा हैं। चाहे लोकसभा में बात की जाए तो एनडीए के पास करीब 300 सांसद हैं, और राज्यसभा में भी एनडीए का आंकड़ा जो है 120 से ज़्यादा है। तो ऐसे में इनकी जीत की तो कोई संभावना है ही नहीं। ये बिना तैयारी के हर हमेशा सामने आते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, और हर चीज़ में मुंह की खाते हैं। अभी इन्होंने जगदीप धनखड़ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रची थी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया था, उसमें इन लोगों ने उपराष्ट्रपति के साथ मीटिंग कर ली और सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया ही नहीं, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था। फिर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो ये बताता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना ये निश्चित तौर पर इनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट है, और इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। विपक्ष की किरकिरी देश की संसद में फिर से होगी। तेजस्वी यादव वहां मौजूद नहीं होंगे, इंडी गठबंधन के नेता होंगे। हालांकि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का साफ साफ कहना है कि अभी जो है इस पे आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत या कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन सब कुछ हुआ है, संसद में बातचीत हुई है तमाम दलों के बीच में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी राहुल मिलकर जो ये नया खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई असर बिल्कुल भी जमीन पर तो नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, क्या वो पूरी तरीके से वो मान चुके हैं कि वो गलत साबित हो गया, इसीलिए उन्होंने अब पदयात्रा निकाल दी जिसमें उनका समर्थन तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और ये सफल होगा या नहीं, कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? आज तक राहुल गांधी ने जितने भी बड़े काम किए हैं उसमें गलती ही निकली है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसी को लेकर तो शपथ पत्र मांगा जा रहा है, और सिर्फ 7 दिनों का अब समय दिया गया है। उसके बाद राहुल गांधी या तो माफ़ी मांगेंगे, हालांकि ये कहते हैं कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, तो माफ़ी मांगने की संभावना कम है। लेकिन ये कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। ये जनता के सामने भले ना माफ़ी मांगे, लेकिन मुंह छुपा के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ दर्जनों बार माफ़ी मांग चुके हैं। चाहे पेगासस का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, चौकीदार चोर का मुद्दा हो, वीर सावरकर का मुद्दा हो, हर बार इन्होंने माफ़ी मांगी है। उसके बाद चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं जनता के सामने आकर कि मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ।
माफी तो आपने इतनी बार मांगी है कि गिनती कम पड़ जाए। तो राहुल गांधी के पास 7 दिन का समय है, अब 1 दिन और कम हो गया है। उसके बाद माफी नहीं मांगेंगे तो चुनाव आयोग आगे जो है एक्शन लेगा, जेल भी जाएंगे और उसके बाद सारी हेकड़ी निकल जाएगी, जैसे पहले कई बार इनके साथ हो चुका है। अंतिम समय पर ये जाकर पिछले दरवाजे से माफी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार जो है चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी के साथ आया है। चुनाव आयोग ने देश की जनता को बताया है कि कैसे ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस बार सफल होने वाला नहीं है। और एक चुनाव अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाना, ये आप सोचिए कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का भी मनोबल गिराएगा। जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी लगेगा कि हम किस देश में हैं जहां हमारे ऊपर हर दिन आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इनकी सत्ता जब थी, इनका समय जब था, तो इन लोगों ने कैसे देश की लोकतंत्र को कुचल दिया था, देश में इमरजेंसी लगा दी थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको पैरों के तले रौंद दिया था। ये लोग अपना समय भूल जाते हैं। इनके लालू यादव जो है भीमराव अम्बेडकर की फोटो अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी तेजस्वी के बगल में खड़े होकर लहरा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, चुनावी हिंदू बनना फिर से इनकी फितरत जो है वो फिर से शुरू हो गई है। कल औरंगाबाद के एक मंदिर पहुंचे थे, अभी तक ये कुछ दिनों से गायब थे, सिर्फ मस्जिद और वक्फ की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे बिहार में चुनाव हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पुनौरा धाम में भव्य सीता माता का मंदिर बनवा रही है एनडीए सरकार के साथ मिलके, तो अब ये जो है अपना रूप छिपकली की तरह जो है बदलने लगे हैं। इनको लगता है कि अब चुनावी हिंदू कुछ दिन अगर बना जाएगा तो इसका फायदा मिल जाएगा, शायद कुछ लोग बिहार में वोट कर देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये ना लोग इनको हिंदू मानते हैं, ना ही इनका जो नया षड्यंत्र है चुनाव आयुक्त के खिलाफ वो कामयाब हो पाएगा। बुरी तरह से फंस गए हैं राहुल गांधी। ये कितनी भी तस्वीरें लहरा दें, कितनी भी हुंकार भर लें भारत जोड़ो यात्रा की तरह, इसका असर निश्चित तौर पर 0 होगा। सीएम नीतीश ने क्या ऐलान किया है जिससे महागठबंधन के खेमे में हड़कंप मच गया है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आई है। नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसके बाद महागठबंधन में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि इनके खेमे में नाराजगी है एक दूसरे के प्रति। ये लोग बार बार एनडीए पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश और एनडीए के बीच ठीक नहीं है, चिराग और नीतीश के बीच ठीक नहीं है। इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ बातें कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन जब वो सामने नहीं आती हैं तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया कि सीपी राधाकृष्णन को देश का अगला नया उपराष्ट्रपति बनाना है। जेडीयू ने पुरजोर समर्थन कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऐलान कर दिया कि हम सीपी राधाकृष्णन साहब के समर्थन में हैं और जेडीयू जो है वो इनका पुरजोर समर्थन करेगी देश की संसद में। इसके बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। इनको लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है। कुछ दिनों पहले तो जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार से लेकर एनालिस्ट सब बैठे हुए थे, वो तो यही कह रहे थे। एनडीए सरकार पर बहुत आरोप लगाए जा रहे थे कि जेडीयू नाराज हो जाएगा, टीडीपी नाराज हो जाएगा, बहुत सारे दल हैं, चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब इनकी पोल जो है विपक्षी पार्टियों की वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश ने समर्थन किया है और बहुत जल्द आप देखिएगा चंद्रबाबू नायडू का भी सपोर्ट आएगा। और उसके बाद पीएम मोदी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि जो डीएमके है, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी, उनको भी समर्थन करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु के हैं और उनके संबंध कहे जाते हैं कि बहुत सारे नेताओं से, सभी नेताओं से बहुत अच्छे हैं। ऐसे में डीएमके के लिए ये एक कहें तो तमिलनाडु स्मिता का भी मुद्दा बन जाएगा। तो पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें विपक्ष जो है वो बुरी तरह फंस गया है। और नीतीश कुमार ने अपने ऐलान से बता दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, आप अपनी चिंता करिए। ये जो वोट चोरी यात्रा को लेकर आप निकले हुए हैं बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि पहले दिन तो तेजस्वी भी नजर आए राहुल गांधी के साथ, लालू प्रसाद यादव भी नजर आए, लेकिन 15-16 दिनों तक जो ये यात्रा चलेगी, क्या इसमें ये और सारे नेता नजर आएंगे? ये हाईजैक करने की जो कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की यात्रा को, क्या ये सफल हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बिहार में पिछलग्गू पार्टी है, वो फ्रंट से लीड करने लगी है। तो आप सोचिए, क्या ये तेजस्वी को पसंद आएगा कि बिहार में आकर तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट हैं आरजेडी के और महागठबंधन के, उनके सामने राहुल गांधी इतनी बड़ी पदयात्रा निकालेंगे और खुद को आरजेडी से 20 दिखाने की कोशिश करेंगे? तो क्या आरजेडी ये पचा पाएगी? क्या लालू प्रसाद यादव ये पचा पाएंगे? तो ये हाथ पकड़कर जो एक दूसरे का ये लोग खड़े हो रहे हैं पिछले 4-5 साल से, कभी मुंबई में खड़े होते हैं, कभी कर्नाटक में खड़े होते हैं, कभी पटना में साथ नजर आते हैं, तो ये सब जो है ये सिर्फ छलावा है और जनता जो है हकीकत समझने लगी है। उधर दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने भी चुटकी ली है। उन्होंने भी निशाना साधते हुए कहा है कि समझ में ही नहीं आता है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। तो निश्चित तौर पर ये
वोट चोरी यात्रा जो है ये आरजेडी महागठबंधन के लिए बड़ा संकट बनने की ओर आगे है और राहुल गांधी जो हैं वो बिहार में महागठबंधन को पूरी तरह से डुबाने के लिए जी जान से भिड़ गए हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहे तो जिस तरीके से षड्यंत्र रचने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, अब ये कामयाब होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष बार बार पदयात्रा कर रहा है या कभी कुछ बयानबाजी कर रहा है वो उनका साथ देगा या नहीं, चुनाव में कुछ असर होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।